नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु चौहान स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो थंबनेल पे लिखा हुआ है वो हम लोग जो हैं वो भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है सीरीज चलते हुए आज जो है इसका 5वां दिन है। इससे पहले जो है हम वो 4 क्लास कर चुके हैं और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना पहले तो पीछे वाली क्लासें कंप्लीट कर लीजिए और वीडियो देख रहे हैं आप, तो वीडियो के नीचे ना सब्सक्राइब का बटन होगा, आप वहाँ पे जुड़ के ना आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब का बटन दबाने से आपको क्या होगा, सब्सक्राइब की बटन दबा देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। उससे ना आपके पास जैसे ही वीडियो कोई भी अपलोड होगी इस पर तो सबसे पहले आप ही के पास वीडियो आएगी। ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। और जो भी बच्चे मैनपुरी क्षेत्र के हैं, जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरी कोचिंग संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो वो लोग मुझे इस नंबर पर मैसेज करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और कल जो मतलब आप संडे को, हर संडे को ना अपने संडे को वीक में एक बार टेस्ट होता है हमारा, जो नवोदय को लेकर बनाया गया है। हर संडे में नवोदय का एक टेस्ट रहता है, तो आप लोग ना उसे भी कंप्लीट करने की कोशिश करिए। जो बच्चे जुड़ सकते हैं मैनपुरी से बस ना 4 से 5 किलोमीटर दूर अपना गांव है जहाँ पे अपनी कोचिंग संस्थान है। तो जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहें तो वो लोग हमें व्हाट्सएप कर दें और जिन्हें टेस्ट देना है तो वो भी बता दें। तो अगर नहीं भी आ पा रहे हैं तो हम उन्हें वो टेस्ट जो है वो व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो अब आपको थंबनेल पे देखी हुई समझ में आ गई होगी कि ये क्लास जो है वो नवोदय को देख के, सैनिक को देख के, विद्याज्ञान को देख के और छात्रवृत्ति का एक एग्जाम होता है उसे देखते हुए बनाई जा रही है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और जो भी दिक्कत या परेशानी आपको आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। जो रेगुलर बच्चे जुड़े हुए हैं वो क्लासों को रेगुलर अच्छे से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि ऑनलाइन एक ऐसा जरिया है कि जहाँ पे हम सिर्फ आपको बस पढ़ा सकते हैं और बाकी सब आपके ऊपर मेहनत करते हैं। ठीक है, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले ना आपसे यही निवेदन है कि आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीडियो अब चल रहे हैं आज का जो मोटिवेशनल हमारा कोट है उसकी तरफ। ठीक है, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट्स है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। आज का मोटिवेशनल कोट्स जो है वो क्या है, स्टे फोकस्ड। क्या बोल रहे हैं, 1 मिनट रुकना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, स्टे फोकस्ड ऑन टाइम ऑन द गोल। मतलब क्या, स्टे मतलब होता है ठहरना, तो मतलब क्या अपने गोल पर पूरी तरह से क्या हो, फोकस हो जाओ। मतलब क्या, ध्यान केंद्रित कर लो कि ये हमारा गोल है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है जो छात्रवृत्ति वाले बच्चे हैं उनका जो है वो 9 या 10 नवंबर में क्या हो जाता है, एग्ज़ाम हो जाता है। तो वो लोग जो हैं वो अपने गोल क्या है उनका कि 9 या 10 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम होना है, उस पर हमें फोकस होना है। और जो नवोदय वाले हैं उनका दिसंबर या जनवरी में कोई एग्ज़ाम हो ही जाना है। ठीक है, सैनिक वाले हैं उनका भी जनवरी फरवरी। मतलब कि आपके पास अगर देखा जाए तो 7 से 8 महीने का टाइम है। अगर सही से आप देखो तो 8 महीने का आपके पास टाइम है, तो उसे कैसे यूज करना है, तो क्या अपने गोल पर फोकस हो जाओ। एंड मेक द पास्ट ए लेसन। मतलब क्या, जो गलतियां हम पास्ट में करते चले आ रहे हैं उनसे क्या सीखते हुए चले जाएं, उनसे क्या सीखते हुए चले जाएं। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है आज का मोटिवेशनल कोट्स। और आज हम चल रहे हैं अपने आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ चल रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, क्या दिया है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, थोड़ा जूम ज़्यादा है, थोड़ा सा कम कर लें। 14 नंबर ऑप्शन नहीं दिख रहा था, हाँ अब सही है। ओके, ठीक है, ठीक। तो 40 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अगर आप इन्हें सरल करना चाहें तो आप देखेंगे कि जो अगर हम सबका या तो हम लासा लेके सॉल्व करें या फिर हम क्या करें, इन्हें दशमलव में चेंज करें। तो मेरे हिसाब से ना हरों का लासा ले लिया जाए। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे कटा हुआ दिख रहा होगा 32, तो ये 9/32 है। ठीक है, तो सबसे छोटी भिन्न में बतानी है। तो
तो 256, 128, 64 और 32। तो देखो 256 जो है, जो क्वेश्चन में दिया है 256, देखो 256 दिया है, यहाँ पे 128 और यहाँ पे 32 और यहाँ पे 32, ठीक है। तो हमसे अब ये बोला जा रहा है कि इनका एलसीएम निकालिए। तो 64 का ये मल्टीप्लाई जो है वो 4 टाइम्स है। कितने टाइम है? 4 टाइम है। और ये कितने टाइम है? ये 2 टाइम है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका ये टाइम। अब ये देखना है 32 से ये डिवाइड होगा कि नहीं 256। अगर 32 से 256 में अगर हमारा डिवाइड लग जा रहा है तो ये हमारी क्या हो जाएगा, भाग इसमें चला जाएगा। तो ये लगा रहे हैं हम 8 टाइम, 8 2 या 16, 8 3 या 24 और 1 25, मतलब 8 दूनी 16, 8 3 24 से 25, 6 से 6 गया 0, यहाँ पे 0। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो मतलब हमारा इतना क्लियर हो गया कि एलसीएम जो है वो 256 है हमारा, ठीक है। जब एलसीएम हमारा 256 है तो इसका हमें ये भी पता चल गया है कि जब एलसीएम 256 है तो हम सबकी जगह क्या लिख लेंगे, जितनी भी फ्रैक्शन लिखी है वहाँ पे हम ना 256 हर एक की जगह लिख लेंगे, ठीक है। तो हमने अब इसे इरेज कर लिया है पूरे को। अब इरेज करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसे जो हमारा है, हमने यहाँ पे भी 256 लिख ली है, 256 4 जगह हमने 256 लिख ले रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आएगा, दिख रहा है, थोड़ा तसल्ली से समझने की कोशिश करिए। 4 जगह हमने क्या लिखी है, 256 लिख ली है, ठीक है। अब क्या है 61, जब 256 का भाग मैंने 256 में लगाया हर में, तो कितने बार गया, 1 बार गया। कितने बार, 1 बार गया है, ठीक है यहाँ पे। तो फिर एक ही बार यहाँ पे जाएगा, ठीक, 1 बार वहाँ गया तो 1 बार यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 61/256। अब 128 का भाग 256 में कितने बार जाएगा, तो ये आपको दिख रहा होगा 128 का भाग 2 बार गया, 128 का भाग 2 बार। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। फिर हमने लगाया 64 का भाग 256 में, 64 का भाग 256 में लगाया, वो कितने बार गया, 4 बार, ठीक है। अब 32 का भाग अभी हम लगा के आ रहे हैं, कितने बार, 8 बार। यहाँ पे भी 8 बार। कोई यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं हम लोगों को। अब क्या है, यहाँ पे जब लगाया तो 17 चौको 68, ठीक है, 9 8 72। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये जो हमारी लिखी हुई है भिन्न, जो लिखी हुई है हमारी, क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न। तो जब भिन्नों के हर समान हो, भिन्नों के हर समान हो, देखो सब जगह भिन्नों के हर क्या है, समान है। जब भिन्नों के हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे कम होता है तो वही भिन्न हमारी क्या होती है, सबसे छोटी होती है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ए है। मतलब क्या, जब भिन्नों के हर जो है, भिन्नों के हर समान हो, जब भिन्नों के हर समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका जो लासा रहता है, जो मतलब अंश रहता है, जो छोटा रहता है, वही उसका क्या हो जाता है, सबसे छोटी भिन्न हो जाती है, जो सबसे छोटा होता है अंश, ठीक है। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन समझ में आया। अब हमसे ये पूछा है 41 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी हुई हैं। तो देखो आप लोग ना एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि ना, जैसे कुछ बच्चे जो नए जुड़े हैं उन्होंने सर ने डायरेक्ट कर दिया, नहीं सर ने डायरेक्ट स्टार्ट नहीं किया 40 से या 39 से, इससे पहले की सीरीज में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या है इसमें, अब हमसे बोल रहा है कि निम्न से अवरोही क्रम, अवरोही क्रम को अगर हम इंग्लिश में बोलना चाहें तो उसे बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। बात समझने की कोशिश करना, ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या। जब भी कभी ध्यान रखना, जब भी कभी न्यूमरेटर समान हो, न्यूमरेटर कैसे समान है, अंश समान है ना, हर समान होती है तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होती है, जिसका अंश सबसे छोटा हो। अब इसमें क्या रहता है, वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा भिन्न सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी, और वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका हर सबसे कम होगा। तो यहाँ पे हम ना देखो सब जगह डिनोमिनेटर तो हमारे क्या है, सेम है, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या है हमारे हर जगह सेम है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 27 है। तो सबसे
छोटा डिनोमिनेटर किसका है, सबसे छोटा r किसका है, ऑप्शन नंबर बी में 13 जो है वो सबसे छोटा हर है। और जब 13 सबसे छोटा हर है तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, मैंने अभी आपसे बोला कि जब भिन्नों के जो अंश बराबर रहते हैं तो उसमें क्या करते हैं, भिन्नों के जब भी अंश बराबर रहते हैं तो क्या करते हैं, भिन्नों के अंश बराबर होते हैं तो जो सबसे छोटा हर होता है वही भिन्न हमारी क्या सबसे बड़ी होती है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा यही कहता है कि छोटे से बड़े की ओर चलना है। कहाँ, छोटे से बड़े की ओर चलना है, छोटे से बड़े की ओर चलना है। ठीक है, ये है हमारा छोटे से बड़े की ओर चलना है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ तक, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई बच्ची को दिक्कत हो बताना। और बच्चों वीडियो अगर पूरी समझ में आ रही है तो वही बेटा लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहीं पे अरिहंत प्रकाशन का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। चाहे संडे हो, मंडे हो, कभी ऐसा होगा जब नेट का इशू होगा या कुछ भी होगा तभी शायद वीडियो वगैरह ना डल पाए ना, हर एक दिन एक वीडियो मिलने वाली है आपको। ठीक है, ये कल जो थी वो संविधान का हो गया, अब जो हमारी है वो भिन्न का हो जा रहा है। तो भिन्न जो है आज है, मंडे में भिन्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जाके आपके मंडे या ट्यूसडे में कंप्लीट हो जाएगा। आगे जो सीरीज आएगी उसमें देखो यहाँ पे इस वाले में ना हमने कंप्लीट करने की कोशिश करी है जो हमारे अभ्यास प्रश्नावली उनको। ठीक है, अब क्या ये बोला है, भिन्नात्मक संख्याओं को क्वेश्चन नंबर 42 5/17, 9/17, 8/17 और 10/17 वो बढ़ते हुए क्रम में लिखने की सही व्यवस्था है। अगर आपसे ये बोला जाए तो समझने की कोशिश कीजिएगा, जब भिन्नों के हर समान हो, क्या हो, भिन्नों के हर समान हो, तो देखो 17 17 17 17 हर समान है, तो क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की। जब भिन्नों के हर समान होते हैं तो जिसका अंश सबसे छोटा होता है वही भिन्न सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी हमारी 5/17। तो 5/17 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन सी में, और किसी में ही नहीं। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी क्या है हमारा, बिल्कुल राइट है। यहाँ तक किसी भी दिक्कत है, ठीक है। तो 42 नंबर तक क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 43 पे 43 वो क्या बोल रहा है, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, पढ़ते रहिए। वही देखो, ये बुक जो है वो अरिहंत प्रकाशन की है, जिनके पास बुक ना हो वो ले लीजिएगा। अरिहंत प्रकाशन की 250 से 300 रुपए की बुक आ जाएगी, 250 तक आराम से। वैसे लास्ट ईयर तो ये 220 225 की थी, इस बार पता नहीं कितने की है। तो आप लोग ये बुक ले लेना, जिससे ना जो भी लोग नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उसकी यहाँ पे फुल तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अब एक मॉक टेस्ट और संडे में रखा करें ना तो ज़्यादा सही रहेगा, जिसमें मिक्स क्वेश्चन हम करा दिया करें, जो चैप्टर कराते जा रहे हैं। 2 चैप्टर हो गए, अगली बार तक तीसरा हो जाएगा, फिर इन्हीं के कुछ मिक्स क्वेश्चन लेके आया करेंगे। ठीक है, अब क्या है, जैसे ये है, इसमें सबसे छोटी भिन्न बतानी है। अब सबसे छोटी भिन्न बताने के लिए हमें क्या करना है, या तो हम इसके वो सही कर समान करें, अंश समान करें या हर समान करें, या फिर इन्हें दशमलव में बदलें। आप बताओ क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से ना अंश बराबर कर ले रहे हैं। ठीक है, 1 3 5 10 का एलसीएम आप निकाल लेना। 1 3 5 10 का एलसीएम देखो निकाल के बता रहे हैं आपको, 1 3 5 10। अच्छा देखो, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है हमारा, 10 है ना, सबसे बड़ा नंबर। और इसके अगर हम गुणनखंड लिखें तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तियां 30, 10 तियां 30। सबसे बड़ी संख्या क्या हो रही है, 30 और 20। ठीक है, 10 के बाद 20, 1 का भाग तो 20 में पूरा पूरा चला जाएगा, 3 का भाग जाएगा 20 में पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, ये वाला 20 वाला जो है वो तो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो मैंने इसे क्या किया, हटा दिया। अब 30 को देखना है, हमें क्या करना है, 30 को देखना है। तो 30 को अगर हम देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि 30 का भाग देखो 1 में 1 से जाएगा ही, 3 का भाग भी 30 में चला जाएगा, 5 का भाग 30 में भी चला जाएगा, और 10 का भाग भी किस में चला जाएगा, 30 में। तो 10 3 30, मतलब हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, अंशों का 30 क्या आ जाएगा, 30। तो मतलब जितनी फ्रैक्शन दी है हर जगह क्या लिख लिया मैंने, 30 30 30 और यहाँ पे भी 30। यहाँ तक कोई बच्चे की दिक्कत हो बताना। यहाँ पे हमने जो है अपॉन का साइन लगाया, यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चा। 1 का भाग अगर हम 30 में लगाएं तो कितने बार जाएगा, 30 ही बार जाएगा। तो 30 का गुणा जब 2 से होगा तो 30 दूनी 60। 3 का भाग 30 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार।
तो यहाँ पे भी 10 बार जाएगा, 4 ढाई 40, 5 का भाग अगर हम 30 में लगाएंगे तो क्या होगा 6, ठीक है। तो यहाँ पे भी 6 बार, तो 5 × 30, 6 × 36, ठीक है। फिर 11 का भाग अगर 10 का भाग अगर हम 30 में लगाएंगे तो 3 बार, तो 11 का भाग भी 11 × 3 में 11 × 3 = 33। अच्छा देखो, मैंने एक चीज़ बताई थी, जब अंश हमारे समान रहते हैं, मतलब कि जब न्यूमरेटर सेम रहे, देखो न्यूमरेटर यहाँ पे भी समान है, यहाँ पे भी समान है, यहाँ पे भी समान है, और यहाँ पे भी समान है। न्यूमरेटर क्या है हमारा, आप लोग देख पा रहे होंगे, न्यूमरेटर हमारा सेम है। यहाँ तक कोई बच्चा दिक्कत कर रहा हो तो बताना, समझ आ रहा ना, न्यूमरेटर हमारा सेम है। तो हमें क्या बताया था, जो न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा हर किसका है, आप अगर आप देख पा रहे हो तो सबसे बड़ा हर कौन सा है, यहाँ पे जो 60 लिखा है वो सबसे बड़ा हर है ना हमारा, सबसे बड़ा हर है। तो सबसे बड़ा हर वाली भिन्नी हमारी क्या होगी, सबसे छोटी होगी इसमें, जब न्यूमरेटर समान हो। तो कौन सी हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी, 1/2 जो है वो हमारी क्या सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, 1/2 जो है वो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। कोई दिक्कत है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, एक चीज़ मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताई थी, आपको ध्यान हो, 1/2 का अंतर देखो 1, 4 और 3 का अंतर 1, 6 और 5 का अंतर 1, 11 और 10 का अंतर 1। आपने अगर इस चीज़ पर नहीं ध्यान दिया, सीधे वैसे करने लगे तो इससे भी आ जाएगा। जब वो काम नहीं कर, ये काम नहीं करता तो वही तरीका लगता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, जब अब देखना है हमें हर जो है वो कौन सी भिन्न का बड़ा है। हर एक में देखो हर बड़ा है सबके में, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, यही वाली 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं हुई, जिन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उन्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में देखो लिख रहे हैं हम इस वाले को, अगर हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो आपको दिख रहा होगा 17/31, 17/23, 17/29, 17/25। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी भाई कि ना, जब भी कभी हर जो है, जो अंश जो है वो समान होंगे, तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, 29। क्या हो जाएगी 29, 17/29। तो सबसे छोटी भिन्न हमारी क्या होगी, 17/29। फिर दूसरे नंबर पर हमारी कौन सी भिन्न आएगी, जिसका हर सबसे बड़ा होगा, 17/25। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा। फिर आ जाएगा 17/23, फिर आ जाएगा 17/21। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ऐसा कौन सी क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत है। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब आ रहे हैं 44 नंबर हो गया, अब 45 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। अब क्या है, इसको किस में लिखना है, आरोही क्रम में। और आरोही क्रम में लिखना है, लेकिन आपको क्वेश्चन जो दिख रहा होगा वो क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हर जो है वो क्या है, समान है हर एक के। देखो 8/13, 5/13, 11/13 और 7/13। आरोही क्रम जो होता है वो क्या होता है, अगर इंग्लिश बोले इसे तो असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आरोही क्रम को क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर चलना होता है, छोटे से बड़े की ओर चलना होता है, छोटे से बड़े की ओर चलना रहता है, समझते चलना, वही छोटे से बड़े की ओर चलना होता है। तो आपको अब ना एक चीज़ दिख रही होगी, आपको मैं बताऊं, देखो जैसा कि आपको दिख रहा है 8/13, 5/13, 11/13, 7/13। तो जब हर समान रहती है, तो जिस भिन्न का हर जो है, जिस भिन्न का अंश जो है वो सबसे छोटा रहता है, तो वह भिन्न हमारी क्या होती है, सबसे छोटी रहती है जब हर समान हो। तो हमारी जो 5/13 है वह क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। फिर उसके बाद 7/13, फिर क्या है 8/13, बढ़ते क्रम में ही तो लिखना है। फिर 11/13। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत है, 5/13, 7/13, 8/13 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है हमारे, ऑप्शन नंबर ए में। बेटा कोई दिक्कत हो तो बताना। और जो भी बच्चा देख रहा है नया है, तो भाई सबसे पहले ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। ये तो आपको करना है, लाइक अगर आप कर रहे हो तो ये मानो आप मेरी फीस दे रहे हो, ठीक है। और गुरु से अगर आप किसी से भी कुछ भी सीखते हो थोड़ा, तो वो आपका
उसको अगर आपको देना है तो आप जो वो मांग रहा है तो वो आप उसे देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब अगर हम ऑफलाइन में हैं तो आप हमें क्या फीस तो हम फिर तो मांगते ही हैं आप लोगों से, ठीक है। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर है वो 46 है। इसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। इसे लिखना है अवरोही क्रम में। दो ऑप्शन है अपने पास। सबसे पहले देखना है इनके हरों और अंशों का अंतर। अगर हम अंशों और हरों का अंतर अगर हम देखें तो इनका अंतर क्या है, 1 के पहले का दूसरे वाले का 4 है, इसका 3 है और इसका 1 है। देखो सबका अलग अलग अंतर है। तो ये वाला लॉजिक तो क्या हो गया हमारा लगने से रहा, ये वाला लॉजिक हमारा क्या हो गया लगने से रहा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है दूसरा लॉजिक। अगर मैं दूसरा लॉजिक देखना चाहूँ तो आप देखो दूसरा लॉजिक ये कहता है या तो हर बराबर कर लो या फिर अंश बराबर कर लो, या फिर हर बराबर कर लो या फिर बेटा अंश बराबर कर लो। तो हर और अंश में से हमें जो अगर लग रहा है सबसे ज़्यादा सही कि हम लोग ना अंशों को बराबर कर रहे हैं। किसको बराबर कर रहे हैं, अंश को बराबर कर रहे हैं। तो उससे ना आसानी रहेगी हमें। तो क्या सबसे बड़ा नंबर हम ले रहे हैं, सबसे पहले ना सबसे बड़ा नंबर ले रहे हैं। 2 3 5 4 का लास्ट से निकाल रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 5 सबसे बड़ा नंबर है। 5 5 से 5 अट्ठे 40, 40 3 से नहीं कटेगा, 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 40 अगर देखो आप 2 से तो कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। 40 के बाद 45, 2 से नहीं कटेगा तो 45 भी नहीं हो सकता। 50 2 से तो कट जाएगा तो 3 से नहीं कटेगा। 55 फिर लिखा, 55 2 से ही नहीं कटेगा। फिर 60 अगर आप देखो तो ये 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। तो मतलब हमारा जो एलसीएम हो गया है वो कितना हो गया है 60 हो गया। तो मैं क्या करूँ 60 को 4 जगह लिख ले रहा हूँ, ठीक। 60 यहाँ पे भी लिख लिए 4 जगह, यहाँ पे भी 60 लिख लिए, यहाँ पे भी 60 लिख लिए बेटा, और यहाँ पे भी 60 लिख लिए। बेटा कोई दिक्कत हो तो आप ना कमेंट में बता देना। जो भी बच्चा हो जिसे जो प्रॉब्लम हो रही तो आप ना अपनी समस्या है मुझे कमेंट में बता दीजिए, या फिर आप ना मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर अपनी समस्या बताने की कोशिश कीजिएगा। और ये मेरा नंबर है, आप ना अगर नंबर मिल जाए तो आप ना सीधे कॉल ना करना। मेरा फ़ोन अगर ऑफ भी नहीं होगा ना उठेगा, मुझे ना बस व्हाट्सअप करना है जिसे भी जो दिक्कत आ रही है, ठीक है। आप व्हाट्सअप पे मुझे वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपका उसको देख लूँगा, ठीक है। 2/3 3/7 5/8 ये हो गया। अगर मैं अब 2 का भाग अगर 60 में लगाऊँ तो कितनी बार जाएगा, सबसे पहले ये देखिए आप। 2 का भाग में 60 में लगाऊँ तो 2 3 6 और यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, मतलब 30 बार गया भाग, ठीक है। तो 3 का गुणा भी 30 से हो जाएगा। 3 का गुणा किससे होगा 30 से। 3 का गुणा जब मैं 30 से करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, ठीक है। अब 3 का भाग मैं 60 में लगाऊँ तो 20 बार जाएगा, ठीक है। और 20 सत्ते यहाँ पे क्या हो जाएगा 140। 5 का भाग मैं 60 में लगाऊँ तो 12 बार जाएगा, और 12 8 96, समझते चलना। फिर क्या बोला मैंने, अब 5 का भाग मैंने 60 में लगा ही दिया। अब यहाँ पे 4 का भाग 60 में लगाऊंगा कितनी बार जाएगा 15 बार, 15 पंजे 75। बेटा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो वो आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि आपको ये समस्या, सर मुझे ये समस्या आ रही है, ठीक है। मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो मेरे अंश या हर में से कोई एक चीज़ हमें क्या करनी है बराबर करनी है। तो मैंने क्या किया, अंश या हर में से मैंने ना अंश को बराबर कर लिया, और अंश को बराबर करने के लिए मैंने उसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद मेरा जो एलसीएम आया है बेटा वो क्या आया है 60 आया है। एलसीएम क्या आया है 60 आया। आपको ये समझ में आ रहा होगा। जब मैंने 2 का भाग 60 में लगाया तो वो 30 बार गया, तो मैंने 30 का ही मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, 30 3 90 हो गया। फिर अंश जो हमारा 3 से 60 हो गया, तो मतलब 20, 3 का भाग 20 में लगाया, 3 का भाग 60 से लगाया तो 20 आया, और 20 का गुणा 7 से कर दिया, 20 सत्ते 140। फिर मैंने लगाया 5 का भाग, 5 का भाग जब मैंने लगाया 60 में तो 12 बार गया, 12 8 96। फिर मैंने 4 का भाग 60 में लगाया 15 बार, 15 पंजे 75 हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब मुझे अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर। अब बड़ा कौन सा होता है, जब भी भिन्नों के अंश बराबर हों, जब भी भिन्नों के अंश बराबर हों, तो जिस भिन्न का हर जो है वो सबसे कम होता है तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या हो जाएगी 4/5। सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या हो जाएगी 4/5। अगर देखो 4/5 की बात मैं करूं तो 4/5 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी के अलावा किसी में भी नहीं। हमारा ऑप्शन सी जो है
वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर क्रैक्स खाओ मजे बनाओ। समझ में आया बेटा? जब भी कभी हर वो अंश समान हो तो जिस भिन्न का सबसे छोटा हर होता है वही भिन्न हमारी क्या रहती है, सबसे बड़ी रहती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। 47 नंबर क्वेश्चन में भी यही है। अगर मैं अंतर देखूं 3/4, 5/16, 7/8 को अवरोही क्रम में लिखना है। अगर मैं इनका अंतर देखूं तो सबका अंतर क्या है, इसका अलग 1 है, इसका एक मिनट देखो, इसका अंतर जो है वो 1 है, इसका अंतर क्या है 5 है। यहाँ तक कोई बेटा दिक्कत है? अब क्या मैंने जब सबके अंतर अलग अलग हमें बेटा दिए हैं तो मुझे क्या करना है, या तो हर बराबर कर लो या फिर अंश बराबर कर लो। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऊपर देख रहे होगे अंश में तो वो सब जो है वो क्या लिखी है, अभाज्य संख्या लिखी है। कोई किसी का गुणनखंड नहीं दिया हुआ है। जैसे 3 ना 5 के में आता है, ना 7 के में, ना 11 के में, ना 5 7 के में आता है, ना 11 के में। तो ये क्या सब अलग अलग हैं। इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, हरों का लासा ले रहा हूँ। हरों का जब मैं लासा लूँगा तो सबसे बड़ा पूर्णांक पकड़ूंगा। हर में क्या है 16, तो मैंने 16 को लिया। सबसे पहले मेरा 4 का भाग 16 में जा रहा है, 16 का भाग 16 में जा रहा है, 8 का भाग 16 में 16, मतलब हमारा एलसीएम फाइनल हो गया। एलसीएम जो हमारा वो क्या है 16 है। तो 4 फ्रैक्शन लिखी है, 4 जगह मैंने क्या किया 16 लिख ली है। 4 जगह क्या किया मैंने 16 लिख ली है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? 4 जगह मैंने जब 16 लिख ली है तब मुझे देखना है हर चेंज किया ना, 4 से 16 हुआ। ये देखो 4 से क्या हुआ 16, तो कितने का गुणा हुआ यहाँ पे 4, तो ऊपर भी 4 से गुणा, 4 3 12, 16 का भाग 16 में 1 बार, 5 एकम 5, 8 का भाग 16 में 2 बार, तो 7 दूनी 14। कोई दिक्कत है? 16 का भाग 16 में 16 बार 1 बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/16। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत है? अब अवरोही क्रम में लिखना है। तो जब भी हर समान होते हैं, क्या होते हैं, हर जो है आपके समान होते हैं, तो क्या करते हैं हम, हर जब समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है तो वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी होती है। 11/16 हमारी क्या है 11/16 ही है। और 11/16 कौन से ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी फॉर क्रैक्स खाओ मजे बनाओ हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, बस बहुत सिंपल है ना बेटा। जिन्हें समझ में आ रहा हो ना, तो जो बच्चे शुरुआत से जुड़े होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और चैनल के जो वीडियो है हमारा वो शेयर कर देना, ठीक है। और जो बच्चे बीच में जुड़े हैं उनके लिए फिर से एक बार अपना नंबर लिख देना बेटा। आप नंबर जो मेरा वो नोट कर लेना और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। जो भी मैनपुरी क्षेत्र के बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चल रहे हैं अपने 48 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखो अभी तक जो थे वो मैंने आरोही अवरोही तक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। शायद मुझे जितना पता है कि मैंने कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। और बच्चों ये जो है वो 10 से 15 क्वेश्चन आपको वीडियो रिकॉर्ड मिलेगा, तो आपको बार बार देख के ना आपको इस चीज़ को तैयार करना है बेटा। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक टाइम वो था कि लोग टीचर एक बार पढ़ा देते थे तो बच्चे भूलते नहीं थे। और आज के टाइम में आपके पास सब चीज़ अवेलेबल है। फ़ोन पे टीचर है आपके, फ़ोन आपके पास घर पे फ़ोन है, वीडियो है, सब कुछ है, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ पा रहे। तो वो आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है बेटा। इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग जो कह रहे हैं कि ना हम पढ़ नहीं पाते हैं, कई बच्चों के मेरे पास आते हैं, सर मुझे समझ नहीं आता, मैं कैसे पढ़ूँ, मेरा मन नहीं लगता, फ़ोन नहीं छूटता। तो आप जब तक अपने आप मन पे नहीं काबू करेंगे बेटा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम चल रहे हैं 48 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य जो है वो 240 रुपये है। तो 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा। देखो एक एक नियम एक होता है, यूनिटरी मेथड हम पढ़ेंगे इसमें आगे। जो सरकारी स्कूल की बुक्स हैं उसमें तो एक एक नियम करके एक चैप्टर है, और जो CBSE बोर्ड से बच्चे हैं ना उनके में भी है, ठीक है। तो हम क्या 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य दिया है। अगर मैं इसका निकालना चाहूँ तो 1 किलोग्राम सोने का अगर मूल्य पता हो तो मैं आधे किलोग्राम का बता लूँगा। तो मैं क्या करूँगा 5 का गुणा यहाँ कर दूँगा, 3 का गुणा यहाँ कर लूँगा, तो 1 का मान निकल आएगा। 1 बराबर क्या हो जाएगा
240 गुणा 5/3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। 5 का गुणा मैं 80 से करूँगा तो 1 किलोग्राम का मूल्य क्या आ जाएगा 400। उससे अगर ये बोला जाए 1 किलो चीनी आपकी कितने की आती है 40 रुपये की, तो आधा किलो कितने की आ गई 20 की। तो ऐसे ही 1 किलो जो है वो 400 के बराबर है, तो आधा किलो कितना का होगा, तो 400 गुणा 1/2 बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेटा कोई दिक्कत तो बताना। ऑप्शन ए आओ कभी अवेले पर बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब हम चल रहे 49 नंबर क्वेश्चन। 49 देखो अभी तक के तो वो सिंपल क्वेश्चन थे, अब थोड़ा क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज वाले हैं, तो थोड़ा ना बेटा आप मेहनत करना है इस पर समझने की। एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में है, 1/5 भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई कितनी है। अगर आप देखो मान लो छड़ी मतलब एक लकड़ी आपकी ये रही है, ठीक है, ये आपकी एक लकड़ी है। अब मुझसे कहा जा रहा है, मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, 2/15 मतलब मान लिया ये 2/15 है, 2/15 भाग किसमें कीचड़ में, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है 1/5 भाग पानी में, मैंने मान लिया ऊपर ये ले लिया 1/5, 1/5 भाग कीचड़ में हो गया, ठीक है, ये भाग कीचड़ में, जी इसके नीचे वाला है समझते चलना। और क्या बोला 2 मीटर जो ऊपर भाग बचा है ये क्या है, शेष 2 मीटर क्या है ऊपर है, शेष 2 मीटर क्या है हमारा ऊपर दिया हुआ है। तो क्या करना है हमें, अब देखो हमें ये पता लगाना है, जैसे ना थोड़ा ना समझने की कोशिश करिए करना बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये 1/5 भाग है कीचड़ में, ये 2/15 भाग जो है 2/15 भाग तो हमारा कीचड़ में और 1/5 भाग जो है वो किसमें पानी में। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, इन दोनों को जोड़ दूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कैसे उसको मतलब ना कि टोटल कितना भाग जो है वो घिरा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ 1/5 और 2/15 को क्या करना है जोड़ रहा हूँ, ठीक है, देखते जाना। 5 और 15 का मैं एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा 15। 5 का भाग मैं 15 में लगाऊंगा 3 बार, यहाँ पे भी 3, 15 का भाग 15 में 1 बार, यहाँ पे 1, ठीक है। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 और 2 5/15, 5/15 मतलब 1/3, 5 एकम 5, 5 3 15, 1/3। मतलब मान लो कि छड़ी जो है वो हमारी कितनी है, टोटल जो है वो 1 है, एक ही तो छड़ी तो थी, उसमें से 1/3 भाग जुड़ा हुआ, तो बचा हुआ भाग कितना है मैं निकालूँ तो 2/3 है। और 2/3 का मान हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ तक नोट कर लेना। क्योंकि क्या पता शेष 2 मीटर ऊपर है, तो मतलब जो बचा हुआ भाग हमारे हिसाब से 2/3 है, लेकिन उनके हिसाब से क्या है 2 मीटर है। तुम ना इसे हटाना पड़ेगा, जगह इतनी नहीं है, अगर हाँ समझ पाओ तो समझ लो। 2/3 बराबर 2 है, तो 3 का मैं जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 1 बराबर आ जाएगा 3 गुणा 2/2, 2 से 2 कैंसिल। तो मतलब जो छड़ी की लंबाई है वो क्या है 3 मीटर है, छड़ी की लंबाई हमारी क्या है 3 मीटर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक फिर से समझिए। जैसे कि मैंने अभी एक छड़ी ली थी, ठीक है, ये रही है हमारी एक छड़ी, ठीक। अब थोड़ी बड़ी ली है, आपको समझ में आएगा, समझते चलना थोड़ा सा। मैंने क्या किया उसका 2/15 भाग जो है वो कीचड़ में, मान लो यहाँ तक 2/15 हो जा रहा, ये क्या है कीचड़ में है। फिर मुझसे उन्होंने बोला कि 1/5 भाग जो है वो पानी में, मतलब ये जो भाग है ये 1/5 भाग पानी में, तो मतलब और जो शेष 2 मीटर है ये 2 मीटर है, ऊपर का खाली जो है वो 2 मीटर है, समझते चलना, ठीक है। मैंने छड़ी की लंबाई मानी टोटल 1 है, ठीक है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ऊपर जो है वो 2 मीटर खाली है, समझते चलना बेटा यहाँ तक। अब क्या है, मैं अगर इन दोनों को जोड़ दूँ तो एक में से घटा दूँ तो हमें जो 2 मीटर है उसकी लंबाई पता चल जाएगी। तो देखो कैसे करना है, मैंने किया 2/15 प्लस 1/5 को जोड़ा, एलसीएम आया 15, ठीक है। 15 का भाग 15 में 1 बार, तो यहाँ 2, 5 3 15, यहाँ पे 3, 3 2 5/15,
15, 5/15 का मान हो जाएगा 1/3। कैसे? 5 का एकम 5, 5 3 15। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। अब 1/3 भाग है जो, वो टोटल भिड़ा हुआ है, मतलब 3 में से 1 भाग भिड़ा हुआ, तो बचा हुआ कितना भाग है? तो 1 - 1/3 जब मैंने किया तो क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 - 1/3, 3 - 1/3 हो जाएगा 2/3। और 2/3 भाग का मान कितना हो जाएगा हमारा? 2। ठीक, समझते चलना। 2 से 2 कैंसिल, 1 बराबर क्या आ जाएगा? 3। तो हमारी जो छड़ी की लंबाई है वो क्या है? 3 मीटर है। समझ में आया बेटा? यहाँ तक क्वेश्चन थोड़े कठिन हैं, तो अपना थोड़ा दिमाग खोल के ना वहीं पर रखना, ठीक है। अब जो है वो क्या है? 50 नंबर क्वेश्चन है। वो कह रहा है हमारा किसी संख्या का 1/3 भाग। ये वीडियो मेरी लंबी जाएगी, ध्यान रखना थोड़ा ना, लंबी जाएगी, क्योंकि इसमें ना मैंने क्वेश्चन कम ज़्यादा थोड़े लिए हैं। 18 19 अभी तक जो मेरा मैक्सिमम था वो 15 क्वेश्चन तक कराने का था। इस वाले में मैंने 18 19 क्वेश्चन लिए, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, ठीक है बेटा। कि आप क्या बोल रहे हैं? 50 नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या का 1/3 भाग जो है वो 800 है, तो उसका 2/5 भाग क्या होगा? मतलब जब 1/3 इतना है 800, तो हमें पूरे का भाग पता चल गया, तो मैं 2/5 का निकाल लूँगा। तो मतलब किसी संख्या का, तो मान लो संख्या हमारी क्या है? माना संख्या बराबर क्या है हमारी? x है। माना संख्या बराबर x है, ठीक है। समझते चलना बेटा। संख्या हमारी क्या है? x है। अब क्या बोल रहे हैं? वो संख्या का, क्या बोल रहे हैं? संख्या का 1/3, मतलब x का 1/3 जो है वो हमें कितना दे रहे हैं? x का 1/3 800 दे रहे हैं। x का 1/3 क्या दे रहे हैं? 800। x का की जगह गुणा 1/3 बराबर 800। यहाँ तक कोई दिक्कत? 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। x बराबर 3 गुणा 800, 3 गुणा 800 करेंगे तो 3 8 2400, मतलब हमारा कितना आ गया? ये 2400 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चा? ठीक है। अब हमसे क्या बोले? तो जो संख्या है उसको 2/5, मतलब संख्या हमारी कितनी आ गई? 2400। तो हमसे 2400 का 2/5 बोला है। 2400 का 2/5 भाग क्या होगा? तो यहाँ पे लिखा मैंने 2400 का की जगह गुणा, यहाँ पे 2/5, 5 एकम 5, 5 पे 20, 5 अट्ठे 40, 480 गुणा 2 मैंने किया तो आ गया 960। मतलब संख्या का जो 2/5 भाग है वो क्या है? 960 है। संख्या का 2/5 भाग जो है वो क्या है? 960 है। इसमें एक ऑप्शन दिया नहीं है, तो वो हमारा लिख लेना आप, 960 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 960 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डन है यहाँ तक, ठीक है। जिसके पास बुक होगी वो देखते चलना। अब है हमारा 51 नंबर क्वेश्चन दिया है, देखो इसमें दिया, नीचे वाले में आ गया है 960, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक बाल्टी का 3/5 भरा हुआ है, तथा उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की और आवश्यकता हो, तो बाल्टी की क्षमता क्या है? मेरी बात समझने की कोशिश करिए। देखो जैसे ना मैंने एक बाल्टी बना ले रहा, हंसना नहीं, ठीक है। जो भी देख रहे हो हंसे तो बहुत पिटोगे। जैसे मान लो ये एक बाल्टी है, ठीक है, उसका 2/5 भाग। समझते चलना थोड़ा सा बेटा। जैसे एक भाग तो ये हो गया, 2 1 2 3 4 5, ऊपर वाला 5 हो गया ये वाला, ठीक है। ये तो डंडा है इसका, इसे हटा दे रहे हैं। ये जो बीच में बनी है इसे हटा दे रहे हैं। मान लो ये हमारी एक बाल्टी है, इसमें से देखो कितने भाग भरे हुए हैं, वो मैं भर ले रहा हूँ 3/5। तो 3 भाग हम क्या कर ले रहे हैं? भर ले रहे हैं। एक ये भर लिया मैंने, 1 2 और 3 भाग मैंने क्या कर लिए हैं? आप देखते जाना, 3 भाग क्या किया मैंने? फिल कर लिए। टोटल भाग कितने थे आपके? अभी मैंने बताए 5 थे, उसमें से मैंने 3 भाग भर लिए, तो बचे कितने? 2/5। अब हमसे क्या बोला है? एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा है, तो उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की और आवश्यकता है। मतलब हमारे हिसाब से 2/5 खाली है, लेकिन वो जो संख्या दे रहे हैं 2/5 बराबर 180, ठीक है। तो बाल्टी की क्षमता निकल आएगी, एक का मान निकाल लो, बाल्टी की क्षमता आ जाएगी। 1 बराबर 180 गुणा 5/2, 2 से अगर हम इसे काटेंगे तो 2 में 18, 90 गुणा 50 बराबर 450, 2 में 18 450
400। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? किसी को दिक्कत तो नहीं ना? ये तो हो गया चित्र बना के। अब ना मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। जैसे क्या बोल रहे हैं, बाल्टी का 3/5 भरा हुआ, तो मान लो एक बाल्टी थी, उसमें से 3/5 भाग भरा है, उतना घटा दो तो क्या आ जाएगा हमारा 5 एकम 5। इनका आगासा लेंगे तो यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। 1 पंजे 5 तो 1 पंजे 5, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 से 3 घटा दिया 2/5 बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 2/5 हो गया। अब 2/5 भाग खाली है हमारे साथ, 2/5 बराबर 180। समझते चलना। तो एक का मान अगर हम निकालेंगे तो 5 गुणा 180/2, 2 एकम 2 2 18, 5 गुणा 90 बराबर 450 लीटर, 450 लीटर। समझ में आया? ऑप्शन बी फॉर बाहुबली हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? कोई भी बच्चा परेशान तो नहीं हो रहा ना बिल्कुल क्वेश्चन को लेके ना? 51 नंबर क्वेश्चन तक मैंने कर लिए हैं। इसमें जो है आपके जो अभ्यास प्रश्नावली है उसमें 57 क्वेश्चन है, तो अभी 6 क्वेश्चन और हैं। तो वीडियो जिसको भी अच्छी लग रही है, जिन बच्चों ने भी लाइक नहीं किया तो बेटा वो लाइक कर दो। लाइक करने से आपकी फीस जमा हो जाएगी, नहीं तो आप ना कुछ सीखेंगे नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को कम से कम 4 लोगों को शेयर करके आए, ठीक है? 4 लोगों को वीडियो शेयर करो, ठीक? जल्दी करो जल्दी, मैं तभी आगे चलूँगा, ठीक है? अब देखो क्या है 52 नंबर क्वेश्चन जो है क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो हमारा क्या दे रहे हैं, 19 सही 1/2। दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो, 19 सही 1/2 हो। और एक संख्या जो है वो 3 सही 3/8 हो, तो दूसरी संख्या क्या कीजिए। देखो मेरे बेटा बात समझने की कोशिश करना। जैसे दो संख्याएं हैं, उनमें से मैंने ये ले ली दो संख्याएं 5 गुणा 4। अगर मैंने इनका गुणा किया तो क्या आ रहा है 5 चौको 20, ठीक है? अब मैंने इसका ना ये तो हो गए हमारे नंबर, और उसी चीज़ को उन्होंने किस में बोल दिया, फ्रैक्शन में। वैसे दो संख्याएं हैं, कोई बात समझने की कोशिश करना बेटा। दो संख्याएं हैं कोई, मैंने उन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो मान लिया 20 ही है, ठीक है? तो उनमें से एक संख्या जो है वो तो 4 है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो मैंने मान ली दूसरी संख्या मेरी x है। दूसरी संख्या क्या है, x। जब मैंने इन्हें मान लिया, तब जब गुणा में होते हैं, जब दूसरी तरफ हम भेजते हैं, वो किसका हो जाता है, भाग में जाता है। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो मतलब हमारी दूसरी संख्या कितनी निकल के आ रही है, 5। दूसरी संख्या कितनी निकल के आई बच्चा, 5 निकल के आई ना? समझ में आ रहा ना बेटा, 5 आई है। तो ऐसे ही करके मुझे सेम ऐसे ही करना, भाग लगेगा जाके, ठीक है? गुणनफल में जो संख्या दूसरी दी है उसका मुझे क्या कर देना, सीधे सीधे भाग लगा दे रहे हैं, ठीक है? क्या है 19 सही 1/2 है, उसका भाग हम लगा दे रहे 3 सही 3/8 से। 19 दूनी 38, 39/2 भाग 8 3 24, 25/8। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चा? 39/2 भाग की जगह गुणा और 8/25, 2 एकम 2, 2 चौको 8। अब क्या करेंगे मैं, 4 9 36, 4 3 12, 3 15, 156/25। अगर मैं इसे उसमें चेंज करूँ सही बैठे में, तो आपको 25 का टेबल अगर आता हो तो आप लगा लेना। तो 25 का 150, 6 सही 6/8, तो 52 का डी आ रहा है क्या? 25 का 150, 1 मिनट, 4 9 36, 4 12 3 15, 2 चौको 8, 25 एकम 25। कहाँ पे गलत हुआ है, 19 दूनी 38, 39/2, 39 सही है, भाग 8 3 24, 25/8, 8/25 सही है। 4 9 36, 52 का भी दे रहे, क्यों भाई कहाँ गलत हो रहा है, 1 मिनट ना दोबारा से देखें। ओ सॉरी, यहाँ पे ना 3 है, 8 3 24, 3 27, 27/8, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा। 27 से मैं जब इसे भाग लगाऊंगा तो ये जाएगा तो 3 ही बार, तो 6 सही 3/8 बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, क्या बन जाएगा, 5 सही 7/9 बनेगा। बेटा देखना दोबारा से, देखो क्या है, 19 दूनी 38, 39/2 भाग 8 3 24, 3 27/8, ठीक है? 39/2 भाग की जगह गुणा 8/27, 2 से मैंने काटा तो 2 चौको 8। तो अगर मैंने इसे सरल किया 4 9 36, 4 3 12 3 15, 27 से भाग, अगर मैं 27 से भाग लगाऊंगा मैं 156 में, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 7 35,
5 दूनी 10, 3 13, 6 से 5 गया 1 और 10 से 3 नहीं 11 27 छिक्का इसे सरल भी तो कर सकते हो। 3 27 5 15 3 6 52 बटे 9, 9 से भाग लगाएंगे 9 अपना 45, 5 सही क्या बन जाएगा 5 सही 7 बटे 9, 5 सही 7 बटे 9। समझ गए ना बेटा, ये ऐसे होगा। ठीक है, अपना हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी राशि का 1/3 क्या दिया है हमें 12 दिया है। तो मान लो माना वह राशि कितनी है, माना वह, देखो बच्चा पीछे वाले क्वेश्चन में ना वही होगा ऑप्शन बी। ठीक है, माना वह राशि बराबर क्या है एक्स, एक्स का 1/3, एक्स का 1/3 जो है वो हमें क्या दे रहे हैं 12 दे रहे हैं। एक्स का की जगह गुणा 1/3 बराबर 12, 3 का गुणा 12 से कर दूंगा तो 3 गुणा 12 बराबर क्या हो जाएगा 36। अब हमसे क्या बोले उस संख्या का 1/4 क्या होगा, तो संख्या हमारी 36 है। 36 का मैं अगर 1/4 करूँ तो 36 का की जगह गुणा 1/4, 4 एकम 4, 4 9 36, तो 9 एकम 9। तो हमारा आंसर क्या है बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। समझ में आया। 53 नंबर तक क्वेश्चन हो गए बेटा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या किसी भी बच्चा को हो तो आप बताना मुझे। ठीक है, यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये तो हो गए हमारे 53 नंबर तक क्वेश्चन अब कंप्लीट। तो ना सबसे पहले ना बच्चा वीडियो को लाइक करो, जल्दी से करो। हमें पता है तुम बैठे देख रहे हो, तुम्हें पसंद दे दूँगा, अच्छा नहीं लगता। और शेयर करो और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं करो बेटा सब्सक्राइब करो। सबसे पहले ना सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करोगे नहीं तो पाप लग जाएगा। सब्सक्राइब कर लो जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो जो सब्सक्राइब नहीं करें वो लोग सब्सक्राइब करो सबसे पहले। ठीक है, 53 हो गया है। अब आ रहे हैं अपने 54 नंबर क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हैं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर 2 भिन्न 2/5 प्लस 3/4 का ही होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, 2/5 प्लस 3/4। अगर मैं इनका एलसीएम निकालूँ तो क्या बनेगा 5 गुणा 4। तो 5 गुणा 4 सिर्फ 2 ऑप्शन में देखते ही ये वाला और ये वाला ऑप्शन उड़ गया। कैंची गुणा कर दो, 2 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 5। तो कौन सा बनना है, ये तो बन ही नहीं रहा। तो ऑप्शन ए आओ कभी हवेली पर हमारा बन चुका है। तो समझ में आया ये 54 नंबर क्वेश्चन। अब आ रहे हैं अपने 55 नंबर क्वेश्चन पे। 55 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक पेटी में 400 आम है। समझो 400 आम थे, उसमें से 3/25 आम खराब हो गए, मतलब 3/25 आम खराब हुए, निकाल दो 3/25 बार 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 का 150, मतलब 48 आम खराब हो गए 300 में से। 400 में से अगर 400 में से 400 हो गए थे ना, 400 में से कितने खराब हो गए थे 48 में। 400 में से 48 खराब हुए तो मैंने क्या किया 400 में से 48 निकाल दिए। 400 में से 48 निकाल लिए, 10 से 8 गया 2, 9 से 4 गए 5, यहाँ पे बचा 3, 352। अब क्या बोल रहे हैं, शेष आमों को 11/16 भाग बेच दिया। मतलब क्या, शेष आम 352 है, 352 में से मैंने क्या किया, उसका 352 का 11/16 बेच दिया। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, मतलब कितना बेच दिया 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, मतलब 242 आम बेच दिए 352 में से। तो बचे आमों की संख्या बताने, तो बचे आमों की संख्या कितनी हो जाएगी 110। और ऑप्शन सी जो है हमारा क्या कह रहा है कि हाँ साहब मैं ही हूँ 110, जो मैं क्या बचा हूँ, बचे हुए आम जो है वो मैं हूँ। समझ में आया 55 क्वेश्चन। अब जो है मैं चल रहा हूँ 56 पे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा। अब जिन्होंने नहीं किया अगर वीडियो लाइक तो वो लाइक कर लो, नहीं श्राप पड़ेगा, ध्यान रखना। किसी संख्या का 56 जो क्वेश्चन बोल रहे हैं, किसी संख्या का 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 आते क्या, 5वां भाग जो है वो 9वें भाग से। तो मैंने मान लिया संख्या का, तो माना सबसे पहले मान लो माना संख्या जो है वो हमारी क्या है, माना संख्या बराबर हमारी है x। ठीक है, x का 5वां भाग, x का 5वां भाग, ठीक है, x का 5वां भाग, ओ सॉरी 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 रियली सॉरी, x का 5वां भाग मतलब 1/5वां भाग। ठीक है,
एक बटे 5, ठीक है। 5 एक 5वां भाग उसके 9वें भाग से 12 अधिक है, तो x का 9वां भाग से 12 अधिक है, मतलब बराबर में 12। अब तो कर ही लोगे ना वही क्वेश्चन, x बटे 5 माइनस x बटे 9 बराबर 12, ठीक है। 5 और 9 का अगर हम लासा लेंगे तो 45, यहाँ पे भी 45, 5 का भाग में 45 में लगाऊंगा, यहाँ 9, यहाँ पे भी 9, x का गुणा 9 से करूँगा 9x, 9 का भाग में 45 में लगाऊंगा 5x, ठीक है। 9x माइनस 5x 4x बटे 45, 4x बटे 45 किसके बराबर आ गया, 12 के। देखो यहाँ जगह नहीं बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, पा ले रहा हूँ उसे, 4x बटे 45 बराबर 12 आ गया। तो यहाँ पे समझ में आया, इतना तो मैंने कर लिया था वहाँ तक। अब क्या करना है, x का मान निकालना है, यहाँ पे ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, x बराबर 12 गुणा 45 बटे 4, 4 से मैंने काटा, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12 1 13, तो वह संख्या क्या आ गई हमारी 135, डी फॉर दीपशिना। समझ में आया यहाँ तक। आप ना वीडियो दोबारा से ना क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्या बोलना है क्वेश्चन। देखो संख्या का 5वां भाग, मतलब मैंने मान लिया x बटे 5वां भाग से उसके 9वें भाग से 12 अधिक है। देखते जाना, 5 और 9 का लासा लेंगे हम, 45 हो जाएगा, 5 45, 9x 9 पना 45 माइनस 5x बराबर 12। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। 45 यहाँ बड़ा हो जाएगा, 9 5 4x बराबर 45 गुणा 12, कोई दिक्कत। x बराबर यहाँ गुणा में है जी, 45 गुणा 12 बटे 4, 4 एकम 4, 4 3 12, कितने हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 13, 135। ऑप्शन डी फॉर दीपशिना हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चा ना, कोई भी दिक्कत नहीं ना बेटा। अब हम चल रहे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन आज का, जो है हमारा 57 है, और अभी तक जिसने लाइक नहीं दिया है तो अब लाइक कर दो, नहीं तो अब ना आपको क्या लगेगा, पाप लगेगा और श्राप लगेगा। समझ रहे हो। तो क्या है क्वेश्चन, पढ़ो क्या है, जिसके पास बुक है वो बुक से पढ़ो, और जिसके पास कुछ नहीं है तो वो हमारे वीडियो से समझने की कोशिश करें। क्या मोहनलाल ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, मोहनलाल ने अपनी पूंजी, मतलब मोहनलाल की कोई पूंजी है, मैंने मान ली वो पूंजी x है, ठीक है। 1/4 भाग लड़के को दे दिया, मतलब बॉय को दे दिया अपने 1/4, मतलब x बटे 4 भाग, लड़के को 1/3 भाग, मतलब x बटे 3 भाग दे दिया अपनी लड़की को, गर्ल को दे दिया, और तथा 1/8 भाग अपनी पुत्री को, और पुत्री को दे दिया, मतलब डॉटर को दे दिया, लड़के को अपनी पत्नी को दिया, अच्छा वाइफ है यहाँ पे, पत्नी को 1/3 और डॉटर को दिया है x/8 भाग, मतलब x में से ये सब क्या कर रही है, घटा देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, जो हमारी जो टोटल है, उन्होंने टोटल दिया कितना है, मतलब जो टोटल होगा उसी में से वो दिया है। तो क्या करेंगे, x माइनस, इन्हें अगर हम सबसे पहले ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ब्रैकेट में इनका एलसीएम बनेगा जाके 24, ठीक है। 4 6 24, 6x बन जाएगा, ब्रैकेट लगा रहने दो अभी, प्लस 3 8 24, यहाँ पे 8x हो जाएगा, प्लस 8 3 24 प्लस 3x। बेटा यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे मैंने लासा लिया, लासा जब मैं ले रहा हूँ तो एक यहाँ पे लिए 24 और 1 का, तो क्या आ रहा है, यहाँ पे 24 है बेटा, और यहाँ पे भी 24 है, तो 1 का भाग में 24 में लगाऊंगा तो 24x माइनस 8 से 14 3 17x। कोई दिक्कत है, 17x 24 माइनस 17 मतलब 7x बटे 24, मतलब जो पूंजी थी वो x है, उससे कोई फर्क ही नहीं, तो पूंजी बची कितनी, 7 बटे 24। एक ऑप्शन ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो जो लोग ना समझे हैं तो वो क्या करें, वही वीडियो को दोबारा से रिकैप करने में, वीडियो पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ना सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना, और जिन्होंने देखा उनका हाथ जोड़ के ना, हाथ बनाने की कोशिश करें, हाथ जोड़ के निवेदन है। तो 4 ही हो गया, 5, तो हाथ जोड़ के हम आपसे बड़े खुशी होते हैं, हम खुशी होकर आपसे एक आभार व्यक्त करेंगे, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो बेटा आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करिए। आप शेयर करेंगे, आपका एक शेयर जो है वो हमें बहुत मोटिवेशन देता है। एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मेरा मन जो है वो पता नहीं कहाँ तक घूमने लगता है। तो आप लोग ना वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें हमारे यूट्यूब चैनल पे। और ये जो सॉल्यूशन है, जिन लोगों को अभी नहीं पता, वो अरिहंत प्रकाशन की जो बुक है आप उसकी ले लेना। आपका पूरा सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।